बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हानियाज़ होममेड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है, हम और आप जहाँ जहाँ भी हैं अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में खैर व आफ़ियत के साथ रखें, आमीन। आज हमारे किचन में बनने जा रही है खीर, और खीर बनाने के लिए यहाँ जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ हमने चावल ले लिया है 250 ग्राम, और इन चावलों को मैंने 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, और 3 घंटे के बाद फिर मैंने इसे अच्छी तरह से धोकर पीस लिया, बिल्कुल बारीक पीस के रख लिया है। ये चावल हमारे पास आ गया 250 ग्राम। और चावल यहाँ पर अगर आपके पास टोटा चावल है तो टोटा चावल ले लीजिए, वरना आप जो उबालने के लिए चावल इस्तेमाल करते हैं वो वाला चावल भी आप ले सकते हैं। 500 ग्राम मैंने यहाँ पर चीनी लिया, या चीनी आप हस्बे ज़ायका रखिएगा, आपको जितनी चाहिए हो आप ले लीजिएगा। यहाँ वैसे 5 किलो दूध के हिसाब से 500 ग्राम चीनी जाएगी। खोया है यहाँ पे, ये मैंने बिल्कुल फीका खोया लिया है, और ये भी आपके पास ऑप्शनल है, आप जितना लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ मैंने 10 से 12 अदद इलायचियाँ ली हैं, और इन्हें मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये मैंने लिया है किशमिश, किशमिश आप जितनी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ मैंने लिया है 6 से 7 अदद पापे, और इन्हें भी मैंने बारीक पाउडर फॉर्म में इस तरह से पीस के रख लिया है। ये मेरे पास बड़े साइज़ के थे तो इसलिए मैंने 6 से 7 अदद लिए हैं। ये है मेरे पास पिस्ता बादाम, और ये भी मैंने पीस के अपने पास रख लिया है। इसे हम कब डालेंगे अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने ये तमाम चीज़ें डालनी है। 5 किलो दूध हमने उबालने के लिए रख दिया था, और इसे एक उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी ये जो चावल मैंने भिगो के रखे थे अपने पास, ये मैं डाल दूँगी इसमें। साथ ही में मैं इसके अंदर ये जो चीनी मैंने डाली थी चीनी भी डाल दूँगी, और साथ ही मैंने ये जो रखे थे अपने पास इलायची पाउडर ये भी डाल दूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर ये जो मैंने पिस्ते बादाम पीस के रखे थे पाउडर ये भी मैं साथ ही डालूँगी, और ये जो मैंने पापे पीस के रखे थे ये भी मैं साथ ही डालकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि अच्छे से इसका उबाल आ जाए। कम से कम 10 मिनट लगेंगे उबाल आने में इसको। और 5 किलो दूध के अंदर मैंने ये तमाम जो आपको चीज़ें बताई हैं, ये 5 किलो दूध की मेजरिंग बताई है। अब उबाल आ चुका है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल हल्की आंच पर मैं इसे कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए रख दूँगी, जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। जब ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाएगी फिर हम इसके अंदर खोया डालेंगे, और फिर हम इसे खोए के साथ पकाएंगे। अभी मैंने इसके अंदर खोया नहीं डाला, अभी मैंने सिर्फ जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे उन्हीं के साथ मैं इसे कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाऊंगी कि गाढ़ी हो जाए। आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है इसकी, और हम इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारी खीर नीचे ना लगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने 30 मिनट के लिए इसे हम हल्की आंच पर रखेंगे। यहाँ मेरे पास अभी 15 मिनट हुए हैं। मैंने यहाँ चम्मच चलाया था तो इसमें चावल जो मैंने डाले थे वो माशाल्लाह से फूल गए हैं, पक गए हैं। अब यहाँ मैं इसमें ये जो मैंने आपको खोया बताया था ये खोया मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसे शामिल करके मैं कम से कम 15 मिनट, जो बाकी के 15 मिनट रह गए हैं हल्की आंच पर, इसे मैं पकाऊंगी कि हमारे इसमें अच्छा सा रंग आ जाए। 15 मिनट तक इसमें आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि ये खीर नीचे ना लगे। इसी तरह मैं इसको 15 मिनट तक चम्मच चलाती रहूँगी, और हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैं रात बहुत हो चुकी थी, आपको खीर सर्व करते वक्त नहीं दिखा सकी। मैंने अपनी खीर को कुंडे में निकाल लिया था, और आज की हमारी मज़ेदार कुंडा खीर तैयार है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं, दुआ के लिए बनाएं, दावत हो दावत पर बनाएं। जिस तरह अभी ईद आने वाली है, ईद पर मीठे के तौर पर आप इसे बना के सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यूँ ही मेरे आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहें, और इसी तरह आप मज़े मज़े के खाने अपने घर में बनाते रहें।
तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।